Hello guys, welcome to my channel. So in this video I'm going to discuss the topic saprophytes from the chapter nutrition in plants, and all the topic like other modes of nutrition in plants, photosynthesis, mode of nutrition in plants. All these topics I have already discussed in my previous videos. If you want to um, see my video, you can go through that. So in this video I'm going to discuss the topic saprophytes. So let's begin. So what are saprophytes? Saprophytes क्या होते हैं? ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या क्या टर्म सीख लिया? हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक देख लिया, हम लोग ने हेटरोट्रॉपिक देख लिया, पैरासाइट्स को हमने देख लिया और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़ लिया. अब नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? सैप्रोफाइट्स. क्या है सैप्रोफाइट्स? क्या होते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स विच lives in and on the dead and decaying मैटर. ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो ग्रो करते हैं, वहाँ से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स. ठीक है, इसमें किसमें ये ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर, या ठीक है, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट. So you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. अब आपने क्या देखा मार्केट में? अगर आप गए हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं मशरूम. ये मशरूम आप देखे होंगे, मार्केट में मिलता है, जिसे हम लोग खाते भी हैं. ईडेबल मशरूम्स. सारे मशरूम्स हम नहीं खा सकते. मोस्ट ऑफ द मशरूम्स आर पॉइजनस. कुछ ही ऐसे मशरूम्स हैं जो कि हम उसको खा सकते हैं. ठीक है. सो और कुछ, ठीक है. और आप क्या देख रहे हैं? मॉइस्ट सॉइल में आप देख रहे हैं, या किसी सड़ी हुई लकड़ी में आप देखते हैं. रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में. तो वुड में भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर ग्रो करता है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. और अब जो ऐसे जो स्ट्रक्चर आपको ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, वो क्या यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए? उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है? ठीक है ना. अब हेयर एक एग्जांपल आ रहा है, एक्टिविटी 1.2. ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं. अब इसमें क्या बोलता है? एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है? सो टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर. बोला इसमें आपको क्या करना? आप ये अपने घर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल के ही लैब में करें. ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अपने घर में भी आप कर सकते हैं. आप क्या करिए, ब्रेड ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए वाटर से. लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैट. फिर आप क्या करिए, उसको आप किसी पन्नी के अंदर डाल दीजिए, या पेपर से रैप कर दीजिए, या किसी बॉक्स में उस मॉइस्ट पीस को आप रख दीजिए. ब्रेड के भी रख सकते हैं आप, रोटी के भी रख सकते हैं. ठीक है, फॉर 2-3 days. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? ठीक है, और फिर उसके बाद आफ्टर 2-3 days जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे या उस पॉलीथीन को आप खोलेंगे, तो आप उसमें कुछ पैचेस देखेंगे, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, ग्रीन कलर के. इस तरीके से आपको पैचेस दिखाई देंगे. ठीक है, और फिर ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. तो माइक्रोस्कोप तो घर में हो नहीं सकता है. अगर आपकी मैम हो सकता है स्कूल में भी ये करवा सकती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. माइक्रोस्कोप में आपको कैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये पैचेस. ठीक है, और घर में आप कैसे देखेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास. लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना कि आप माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा. ठीक है, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक. तो आपको क्या दिखा है, किस कलर का पैच दिखा है, उस ऑब्जर्वेशन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. और आप क्या देखेंगे, जब आप ब्रेड को जब आपने देखा है कुछ दिनों के बाद, तो उसमें आपको वाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कॉटन लाइक थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, या आपको ब्लैक कलर का दिखेगा. ऐसे वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ऐसे ब्लैक डॉट से दिखाई देंगे. इस टाइप के भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं फंजाई. किसकी ग्रोथ हो जाती है? फंजाई की.
ग्रोथ होती है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब ये भी फंजाई का भी क्या काम होता है, ये लाइक पैरासाइट वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ड्रॉ करता है, होस्ट से, वैसे ही फंजाई का भी। तो फंजाई ने भी क्या किया, अपना जो न्यूट्रिएंट्स है कहाँ से ड्रॉ किया, ब्रेड से लिया, एब्जॉर्ब किया है कहाँ से, ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ऐसे हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए अब एक और टर्म आ गया ना, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, सेप्रोट्रॉप। न्यूट्रिशन जो ले रहा है ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उस न्यूट्रिशन वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, जो ये सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है। देखिए एक और टर्म आ गया, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉप्स। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, दोनों टर्म्स क्लियर हो गया, व्हाट आर सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर सेप्रोट्रॉप्स। आई थिंक सो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल लेदर। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको, इसमें मैं आप लोगों को की वर्ड्स भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जैसे कि वाटर सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रॉप्स, और भी ऐसे टर्म्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसे वर्ड्स को भी, जिससे कि आप लोग को इसको आप लोग पढ़ें और समझें। तो fungi also grow on pickles, leather, clothes, and other articles that are left in hot or humid weather for long time. अब fungi कहाँ कहाँ ग्रो करता है, आप लोग सब जानते हैं, पिकल में भी देखा होगा, नेचुरली जो पिकल बहुत पुराना हो जाता है उसमें वो ग्रोथ हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाती है। लेदर में भी हो जाता है, मॉइस्ट सीजन में क्लोथ्स में भी हो जाता है। और भी ऐसे बहुत सी आर्टिकल्स है जिसमें आपको फंगल ग्रोथ दिख जाती है, मॉइस्ट सीजन में तो बहुत दिखती है। ठीक है, इवन अगर वॉच का स्ट्रैप, अगर आपने काफ़ी समय से वॉच नहीं पहना तो उसके स्ट्रैप में भी एक पॉडरी ग्रोथ आ जाती है। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर फंगल ग्रोथ जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में ग्रो करता है। डेड लेदर क्या है, लिविंग थिंग तो नहीं है। पिकल क्या है, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग। तो ये क्या है, तो इसको हम डेड एंड डिकेइंग और उसमें ही मैटर में ही बोल देंगे। ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। हम रेनी सीजन में, क्यों रेनी सीजन में, क्योंकि उस समय जो हमारा वेदर कंडीशन होता है वो बहुत ही ह्यूमिड होता है। तो ऐसे सीजन में जो है फंजाई बहुत चीज़ों में लगती है और बहुत सारी चीज़ें वो स्पॉइल हो जाती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनांस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। आप पूछे अपने पेरेंट्स से, पूछिए कि आपके घर में ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें जो है फंजाई की वजह से वो चीज़ हमारी ख़राब हो चुकी है, क्या नुकसान है उन फंजाई की चीज़ों, इनसे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है। Now, the fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. आपके जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पूरे एयर में वो इस समय भी फंगल स्पोर्स हैं। लेकिन जब उसको सही टेम्परेचर मिलता है, सही उसको मतलब कंडीशन मिलती है ग्रो होने के लिए, तभी वो जो है जर्मिनेट करता है फंगल स्पोर। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप ये बता सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि आपको अपनी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से केयरिंग करना है, उसकी साफ़ सफाई करनी है उन चीज़ों की, जिस वजह से उसमें फंगल ग्रोथ नहीं होने पाए। ओके गाइस, ना सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। अब एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब देख सकते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. अब symbiosis क्या होता है, अब वो मैं आपको बताऊंगी। पैरासाइट्स तो आप लोग समझ गए, जो कि होस्ट के इन और ऑन, यानी कि होस्ट के ऊपर या अंदर रह के उसमें से न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट्स, जो नुकसान पहुंचाते हैं। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझाया था। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, जो कि अपने होस्ट के साथ इन और ऑन रहते हैं, यानी कि होस्ट के ऊपर या अंदर रहते हैं, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं,
दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return the fungus provides water and certain nutrients. ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, कुछ होते हैं फंजाई जो होती है वो प्लांट के रूट के अंदर रहती हैं। ठीक है, फंजाई क्या करती है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ करती है। ऑल राइट। और प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट्स क्या करता है, फंजाई को न्यूट्रिएंट्स देता है, और फंगस क्या प्रोवाइड करती है, उसको वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये ऐसे ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, इस हम फर्दर बढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं। एक ऐसा प्लांट होता है जिसको कि हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या क्या आता है, पीज, ग्राम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। इसमें ये उसकी जो रूट्स होती हैं, ये रूट्स है, ठीक है, ये क्या है, ऑल दीज आर रूट्स, ठीक है, ये रूट्स हो गए। अब इसमें क्या होता है, एक साइड पर आप देखेंगे, अगर आप चना या पीक को अगर आप रूट करेंगे उस प्लांट को, तो आप उसके रूट में देखेंगे कि इस तरीके से एक आउटग्रोथ आपको मिलेगा, ऐसे सर्कल टाइप का, ऐसे इस तरीके से आपको रूट्स में ऐसे चिपके हुए आउटग्रोथ्स मिलेंगे। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड राइजोबियम। ये जो आउटग्रोथ्स है इसको हम बोलते हैं राइजोबियम। ये रूट नहीं होती, ये रूट में चिपके हुए होते हैं। ये राइजोबियम क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि रूट्स में जब ये चिपके होते हैं तो ये यहाँ पे आउटग्रोथ सी ये बन जाती है। इसके अंदर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे अगर आप इसे कट करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब ये जो राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। सॉइल से रूट को क्या मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ये हम लोग ने पढ़ा था ना, नाइट्रोजनस गैस को ये कन्वर्ट कर रहा है राइजोबियम, और ये रूट को दे रहा है नाइट्रोजन। तो ये सिम्बायोसिस रिलेशन शो कर रहा है रूट के साथ, बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है ये रूट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। जो अगर ये नुकसान पहुंचाता तो ये पैरासाइट हो जाता। एक एक और मैं बताती हूँ आपको, एग्जांपल बता रही हूँ। एक और ऐसे ही होता है, एक इंसेक्ट होता है, एक पैथोजन होता है, ये रूट से आपकी, ठीक है, तो वो पैथोजन इस रूट के पूरी चारों तरफ एक सर्कल सा बना देता है। राइजोबियम क्या होता है, रूट के एक तरफ ये राउंड होता है, इस तरीके से ये राउंड बनाता है, ये राइजोबियम होता है। लेकिन जो पैथोजन होता है, जो कि हम पैरासाइट जिसको बोल सकते हैं, ये एक इंसेक्ट होता है जिसको हम निमेटोड बोलते हैं। ये रूट के पूरी इस तरीके से ऐसे सर्कल बना देता है। ये क्या होता है, इस रूट में से सारा न्यूट्रिएंट्स को ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, और इंसेक्ट तो ग्रो करता है, लेकिन जो ये भी पैरासिटिक इंसेक्ट होता है, सॉरी ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट होता है। लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचना चाहिए वो प्लांट्स को ना पहुंच के वो ये सारा जो इंसेक्ट है, ये माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट जो निमेटोड है वो अपने अंदर ले लेता है। तो प्लांट हमारा मर जाता है, सूख ड्राई हो जाता है, और इंसेक्ट हमारा रहता है। तो ये तो हमारा पैरासाइट हो गया, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो राइजोबियम है ये प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, प्लांट को को क्या हो रहा है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। नाइट्रोजनस गैस को ब्रेक करके ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम है ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखा रहा है। लेकिन ये जो निमेटोड है, जो निमेटोड इंसेक्ट है, ये पैरासाइट, ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये पैरासाइट हो गया, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया पैरासाइट और राइजोबियम के, ये सॉरी पैरासाइट एंड सिम्बायोसिस के बीच में। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an alga and a fungus live together. अब what lichens क्या, it is a small group of plants. इसमें कौन कौन से पार्टनर्स हैं, रह रहे हैं इनके साथ, एल्गा रह रहे हैं एंड फंगस, विच शोज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। अब फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है एल्गा को, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। और एल्गा इन रिटर्न क्या प्रोवाइड कर रहा है, the alga prepares and provide food to the fungus. Alga क्या कर रहा है, it prepares as well as provide food to the fungus. ठीक है, that's all for today. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट का जो टॉपिक है, how nutrients are replenished in the soil, ये टॉपिक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो गाइस, इफ़ यू आर द न्यू व्यूअर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।